Good morning and welcome back my dear student to my YouTube channel. I am Ankit Sri, your mathematics mentor, and this is tutorial lab daily 2.1. You know that this is our second lecture of rational number. We have already studied about rational number in previous lecture. In this lecture we have to study about other related topic of rational number. So let's start. हाँ, तो शुरू करते हैं अब। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसका मतलब हुआ कि परिमेय संख्याओं का तुलना। तुलना कहने का मतलब कि हम लोग किसी चीज़ को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तीन तरीका से करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ स्क्रीन पे, द रेशनल नंबर कैन बी कंपेयर्ड बाय थ्री टाइप्स। इसका मतलब हुआ सिर्फ रेशनल नंबर ही नहीं, सारे नंबर को हम लोग या किसी भी ऑब्जेक्ट को भी हम लोग तीन तरीका से ही कंपेयर करते हैं। जैसे कि पहला क्या हो गया, या तो वो चीज़ बड़ा हो सकता है या कम हो सकता है, मतलब बड़ा या ज़्यादा या कम हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं वो बराबर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि द रेशनल नंबर कैन बी कंपेयर्ड बाय थ्री टाइप्स। तो पहला क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि पहला या तो मोर होगा, तो मोर का जो साइन होता है वह ऐसा होता है, सिंबल, ठीक है। इसको हम लोग मोर देन या ग्रेटर देन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, लेस। लेस का मतलब होता है कम, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन या स्मॉलर देन। उसके बाद है इक्वल, इसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं, इसका मतलब वो कि बराबर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सिंबल, बड़ा छोटा और बराबर को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें याद रखेंगे अगर जिसका माउथ खुला होगा तो वो होगा ज़्यादा, ठीक है। अगर जिस साइन का अगर मुंह बंद है तो उधर अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा लेस होता है, यानी कि कम होता है। और इक्वल का साइन तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे रेशनल नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रेशनल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें एक रूल है यहाँ पे दिया गया है। ऐसे तो इसका बहुत सा मेथड है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला रूल है कंपेयर करने का, लेकिन ये रूल बचपन में सिखाया जाता है 4-5 में, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे पहला रूल को सीख लेते हैं, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि -8/9 और -2/9, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के मदद से समझाया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि -8/9 और -2/9, ठीक है। तो ये जो हमारा जो रेशनल नंबर है इसको हम लोग लाइक रेशनल नंबर बोलते हैं। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। लाइक का मतलब होता है कि जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि रूल में बोला गया है कि टू रेशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर्स देन द रेशनल नंबर्स कंपेयर बाय न्यूमरेटर। इसका मतलब हुआ कि जब दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला अगर सेम होगा तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर के द्वारा। और न्यूमरेटर से कैसे कंपेयर करेंगे, यानी ऊपर वाला से, जिसमें जो ज्यादा होगा वही नंबर हमारा ज्यादा हो जाएगा, वही रेशनल नंबर हमारा बड़ा होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग इंटीजर्स पहले पढ़ चुके थे। इंटीजर्स में ऐसे ही था ना, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को दिखाते थे वर्टिकल नंबर लाइन से। तो -1, -2, -3, -4, इसी तरीका से -5, -6 एकदम इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए हम लोग पता करते हैं कि ये दोनों तो सेम हो गया। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला से कंपेयर कर देते हैं। तो ऊपर में जो ज्यादा होगा वही वाला हमारा रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। तो बताइए कि दोनों में ऊपर में बड़ा कौन है, -8 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो बहुत से बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग पहला लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, या इससे पहले वाले जो हम लोग टॉपिक देखे होंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -8 है और यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो आप देखिए कि -8 तो एकदम नीचे चला जाएगा ना। तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि जितना जो नीचे रहेगा वो नंबर उतना हमारा छोटा हो जाता है। अगर माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। तो जैसे यहाँ पे दिखा गया कि -8, तो -8 काफी नीचे है और -2 काफी ऊपर है। तो देयरफॉर जो नंबर
ऊपर में होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि -2 बड़ा है और -8 छोटा है। तो देयरफॉर जब डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होगा तो वही नंबर बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो नंबर छोटा होगा वही हमारा नंबर छोटा हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर है तो इसमें बड़ा रेशनल नंबर कौन होगा, तो -2/9 होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है इससे ऊपर है। तो हम लोग पहले भी सम कंपेयर सीख चुके हैं ये सब, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर का साइन कैसा होता है कि माउथ उसका ओपन रहेगा, जो सिंबल का जो माउथ होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहेंगे 3/6 और 2/6, तो ये दोनों में ग्रेटर कौन हो जाएगा, तो बताइए जब न्यूमरेटर सेम है तो ऊपर से कंपेयर करेंगे तो ऐसे भी पता है कि 3 बड़ा ही होता है, लेकिन ऐसे भी देखा जाए तो 3 ऊपर है 2 नीचे है, तो ये छोटा है और ये वाला इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ऊपर चला गया, ठीक है। तो जो जितना ऊपर जाएगा वो उतना बड़ा होगा। तो 3 हमारा ऊपर में है और 2 नीचे है, तो इसलिए छोटा ये वाला बड़ा। तो हम लोग कहेंगे इधर साइड का जो हमारा रेशनल नंबर है वो बड़ा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो है हमारा कि आप सेकंड मेथड में कैसे, या सेकंड रूल क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी का अपोजिट रूल वहां भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं कंपेयर करने का। तो ये कोई मेथड नहीं है, बस जानना है। तो सेकंड में जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा, इसमें लिखा है कि 2 रेशनल नंबर विद द सेम न्यूमरेटर। पिछला बार में डिनोमिनेटर सेम था, इस बार न्यूमरेटर सेम होगा, तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि 2 रेशनल नंबर विद द सेम न्यूमरेटर, देन द रेशनल नंबर्स आर कंपेयर्ड बाय डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब हुआ कि यदि रेशनल नंबर का न्यूमरेटर एक जैसा है तो उसको हम लोग कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे इसका अपोजिट रूल है। जैसे पहले एक एग्जाम्पल के में देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि 4/6 है और एक है 4/2। अब ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए पिछला बार क्या था कि इन दोनों में हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि नीचे जब सेम था तो ऊपर से कंपेयर किया जा रहा था। इस बार क्या करेंगे कि ऊपर सेम है मतलब न्यूमरेटर सेम है तो नीचे से कंपेयर करेंगे, लेकिन इसमें रूल चेंज है। नीचे में जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। पिछला बार क्या कह रहे थे कि ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे में जो छोटा है वो मतलब कि रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। अब ये कैसे होगा इमेजिन करके बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 4/6, यहाँ पे 4/2। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। ऐसा क्यों हुआ इमेजिन करते हैं। अगर मान लीजिए कि 8 रुपया में 2 आदमी को बांटना है, ठीक है, और 8 रुपया में 4 आदमी को बांटना है, तो बताइए कि सबसे इसका जो वैल्यू होगा कम किधर साइड होगा। तो इधर का आंसर होने वाला हमारा 2 और इधर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 4। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर कम है तो वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर में अगर नंबर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका कम जाएगा। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका वैल्यू बड़ा मिलेगा, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका वैल्यू छोटा मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4/6 और 4/2 है तो ये दोनों में बड़ा ये है, क्योंकि इसको में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा इसके वैल्यू से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप 7th क्लास का लेक्चर देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। खैर अब आगे चलते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग का सेकंड मेथड कौन सा है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सेकंड मेथड है जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग 2 फ्रैक्शंस या 2 रेशनल नंबर। वहाँ पे फ्रैक्शन इसलिए लिखे हैं ब्रैकेट में क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर को जैसे कंपेयर करते हैं सेम तरीका वही है फ्रैक्शन को भी कंपेयर करने का। तो शुरू करते हैं कि जनरल मेथड में क्या नियम है, इसका रूल क्या है। तो इस रूल को हम लोग कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि इसमें दिखाया गया है स्क्रीन पे कि माना कि इसमें 2 नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि लेट, मतलब कि हम लोग मान लेंगे कि लेट A/B एंड C/D, ठीक है। माना कि लेट A/B एंड C/D, ठीक है, ये 2 नंबर है 2 रेशनल नंबर है।
तो इसको कंपेयर करने का क्या रूल है? तो अगर देखिए, अगर आप फ्रैक्शन में नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी आप सीख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करने के क्या रूल है? तो इसको में 3 कंडीशन होता है, जिसमें पहला केस है, ठीक है, फर्स्ट केस है इसका कि यदि a बाई बी, जैसे मेथड में लिखा हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, a बाई बी एंड, ये एंड का साइन होता है ऐसे, ठीक है, c बाई डी, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए डी एंड इधर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला इधर चला जाता है और ये वाला इधर, देखिए एरो के हिसाब से ले जाएंगे, बी को इधर ले जाएंगे और डी को यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो नंबर है, अगर मान लीजिए कि एक साइड का नंबर अगर बड़ा आता है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो रेशनल नंबर है उधर साइड का हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया है ए डी इंटू सी बी है, तो अगर ए डी का वैल्यू अगर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, अगर ये ग्रेटर हो जाता है सी बी से, तो हम लोग कहेंगे कि इस साइड का जो रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट केस है, सेकंड केस है, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल में भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि एक क्वेश्चन में दिया है कि कंपेयर 3/8 एंड 5/12, मतलब कि 3/5 और 8/12 को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से। तो देखिए इधर हो जाएगा हमारा क्या, 3 इंटू 12 एंड 8 इंटू 5। अब देखिए कि इधर हमारा क्या हो जाएगा 36, 12 3 जा और 8 5 जा 40, मतलब इस साइड का जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि हमारा ये जो रेशनल नंबर है 8/12 वो ग्रेटर है। तो इसको लिख सकते हैं, ग्रेटर का साइन आपको पता ही है कि ऐसे दिया जाता है, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे जब न्यूमेरिकल क्लास करेंगे तो कैसे बनाना है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकंड केस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेकंड केस में, सेकंड में लिखा हुआ है कि यदि, इस बार क्या कहता है कि यदि a बाई बी एंड c बाई डी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अगर इसका जो वैल्यू है a इंटू डी करेंगे, इधर c इंटू बी करेंगे, अगर ए डी छोटा हो जाएगा और सी बी बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे कि इस साइड का जो हमारा रेशनल नंबर है वो छोटा है। तो इस पे अपना मान से एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कहेंगे -4/3 एंड 4/-2, जो भी है कुछ भी। अब इसको कंपेयर करेंगे तो इंटू करेंगे, एक साइड क्या हो जाएगा -4 इंटू -2 एंड 4 इंटू 3। अब आपको पता है इसको इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8। अब आपको पता है कि इंटीजर में जब हम लोग जब भी मतलब कि गुना करते हैं माइनस में, तो जो साइन आता है उसी साइन को हम लोग लिख देते हैं, लेकिन प्लस का साइन लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि बस 8 ही होगा, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। अब देखिए कि इधर में क्या पता चल रहा है कि इधर साइड हमारा ग्रेटर है, तो हम लोग कह देंगे कि इधर का जो हमारा रेशनल नंबर है वो कम हो गया और ये वाला जो रेशनल नंबर है वो ग्रेटर हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सेकंड केस भी। अब इसमें इसका थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस क्या है, मिटा दे, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग तो समझ ही जाओगे, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड केस है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारा जो नंबर है इसी तरीक़ा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू डी एंड सी इंटू बी। इधर होगा ए डी और इधर हो जाएगा हमारा क्या, इधर हो जाएगा हमारा सी बी या बी सी भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो रेशनल नंबर है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे यहाँ पे कहेंगे 4/2 एंड -8/4। अब ये दोनों में कैसा है तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा कितना 4 इंटू 4, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो, और जब ये इधर जाएगा
तो ये हो जाएगा हमारा, मैं एंड करके यहाँ पे लिख लेंगे -8 × 2, तो इधर भी हो जाएगा -16 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 चौके 16, और यहाँ भी हो जाएगा 8 दूनी के 16। तो ये दोनों जो आपस में जो इक्वल दिखा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि जब ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि हमारा ये जो दोनों रेशनल नंबर है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका अगला जो टॉपिक है वो है कि मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 रेशनल नंबर। ये तो था कि 2 रेशनल नंबर कंपेयर हम लोग इस तरीका से कर ले रहे हैं। अब अगर हम लोग को 2 से अधिक रेशनल नंबर को अगर कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब 2 से अधिक के लिए आपको जरा सा देखना पड़ेगा ढंग से वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको कंपेयर करेंगे। तो इसको कंपेयर करने का रूल है, तो जैसे कि आपको एग्जांपल, तो इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, पहला है कि लाइक रेशनल नंबर क्या है। तो इसका डिफिनेशन आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे। तो कहता है, इसका डिफिनेशन है लाइक रेशनल नंबर का कि दोज रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है, आर कॉल्ड लाइक रेशनल नंबर्स। मतलब हुआ कि वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर जो रहे वो सेम रहे। डिनोमिनेटर कहने का मतलब एक जैसा, हर मतलब जो नीचे वाला नंबर हो वो एक जैसा होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि वो लाइक रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया गया है -2/6, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। -5/6 ये भी एक रेशनल नंबर है। 4/6 ये भी रेशनल नंबर है। -8/6 ये भी रेशनल नंबर है। और इसमें जितने भी रेशनल नंबर है सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है। डिनोमिनेटर कहने का मतलब जो नंबर नीचे हो, डिवाइडिंग लाइन के नीचे हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है वो लाइक रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद में, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी जो हम लोग इस मेथड को सीखेंगे इसमें 3 चीज बेसिक चीज जरूरी है जानना, इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या है, आगे है असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम। इसके बारे में तो आप क्लास 4 5 से सीखते आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि असेंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी संख्याओं को, है ना, मान लीजिए कोई संख्या का ग्रुप है या कोई भी चीज़ है, तो उसको हम लोग अगर अरेंज करते हैं छोटा से बड़ा की ओर, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, तो स्मॉलर टू ग्रेटर का साइन ये होगा, छोटा से बड़ा की ओर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो एक पौधा लगाता है छोटा सा, तो वो जब उसमें प्लांट, जब पानी वगैरह उसमें देता है तो उसके बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा बढ़ते क्रम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये छोटा है, फिर इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर हो, चाहे तो रेशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, अगर उसको हम लोग छोटा से बड़ा की ओर अरेंज करेंगे तो कहेंगे कि वो हमारा बढ़ते क्रम है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो इसका डिफिनेशन है कि ग्रेटर टू स्मॉलर, अगर कोई भी नंबर को हम लोग अरेंज करते हैं ग्रेटर से स्मॉलर की ओर, मतलब बड़ा से छोटा की ओर, तो बड़ा से छोटा की ओर का साइन ये है, तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसका उदाहरण हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के हम लोग इसको लिखेंगे, जिससे मान लीजिए हमारे पास एक कैंडल है, यहाँ पे कैंडल, ठीक है। अब कैंडल यहाँ पे जला दिए, तो जलाएंगे तो कैंडल का जो होगा, धीरे धीरे कैंडल का साइज क्या होगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये जो हमारा है ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ जो मेथड लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 रेशनल नंबर,
जब हम लोग दो या दो से अधिक नंबर को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो चाहे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लिए हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस मेथड को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। जब दो से अधिक रेशनल नंबर हो तो उसको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि अरेंज द रेशनल नंबर्स 2/5, 3/10 एंड 9/14। तो हमारा जो क्वेश्चंस है वो ये है 2/5, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा 2/5, 3/10, 9/14, 2/5, 3/10 एंड 9/14। ठीक है, इसको अरेंज करना हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे दोनों ऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जैसे असेंडिंग करेंगे वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर को भी किया जाता है। बस डिसेंडिंग में क्या करेंगे कि बड़ा से छोटा की ओर अरेंज करेंगे और असेंडिंग में छोटा से बड़ा की ओर अरेंज करेंगे। तो देखते हैं इसको प्रोसेस कैसे हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है, तो देखिए वहां पे आपको लिखा गया होगा मेथड इसको अरेंज करने का। तो इसको अरेंज करने का जो मेथड है वो क्या है, तो जो सबसे पहला मेथड है कौन, बस देखते जाओ शांति से। तो अरेंज करने का जो मेथड है वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले आपको दिखाया गया है कि इसको हम लोग अरेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है अरेंज करने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखा आपको मेथड में आपको दिखा दे रहा होगा स्क्रीन पे कि सबसे पहला जो स्टेप है इस मेथड से अरेंज करने का, वो पहला स्टेप्स है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। इसका मतलब हुआ कि पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमको एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नंबर नीचे होता है। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना का निकालना है, तो यहाँ पे लिखा है 5, 10, 14। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, तो इसका एलसीएम आएगा कितना से लाएंगे 2, तो 5, उसके बाद हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा कितना 5, यहाँ हो जाएगा 7। मतलब इसमें जो कम टेबल होता है ना उससे लगाया जाता है। ठीक है, अब लगाएंगे यहाँ पे 5 से, तो 1, 1, 7। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ गया वो हमारा आ गया 70। कितना आएगा 70। 5 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70। तो हमने एलसीएम निकाल लिए। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो गिवन नंबर है जैसे कि 2/5 है, ठीक है, उसके बाद में कितना है 3/10 है, ठीक है, और उसके बाद में क्या है 9/14 है। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो ये जो नंबर है इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। और इक्विवेलेंट कैसे बनाना है, इस तरीका से इसको इक्विवेलेंट करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो जो एलसीएम आया है उसी के अनुसार होगा। ठीक है, मतलब 70 होगा। तो देखिए आप लिखेंगे हम लोग 70। तो अगर ये वाला चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं इसको, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। आगे जो टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उसमें सिखाएंगे। बस अभी आप ध्यान से देखिए सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या करना है कि 5 को जो 70 है एलसीएम उसको यहाँ पे लिख देंगे और इस 2/5 को ऐसा रेशनल नंबर बना लेंगे जो इसके इक्विवेलेंट होगा और उसका डिनोमिनेटर कितना होगा 70 होगा। ठीक है, तो बताइए कि 5 के टेबल में 70 कितना बार में आया होगा, तो 14 टाइम्स में आया होगा। ठीक है, जब 5 के टेबल 14 टाइम्स पढ़े तो 70 आया। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग 14 से इंटू कर देंगे। कहने का मतलब जिस नंबर से इंटू करने पर ये वाला डिनोमिनेटर आ रहा है तो ऊपर भी उतना ही नंबर से हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इंटू होगा तो हो जाएगा 28। ठीक है, उसी प्रकार से सेम एज यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ भी हमारा डिनोमिनेटर 70 बना लेंगे इसको, तो 70 बना लिए। अब बताइए कितना बार इंटू करेंगे तो 70 आएगा 10 में, तो 7 टाइम्स इंटू करेंगे तो यानी कि ऊपर भी 7 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है नेक्स्ट जो है हमारा
इसमें क्या करना है 70 आ गया, ठीक है, ये हमारा इधर रफ है, 70 आ गया, कितना बार पढ़ा होगा टेबल 5 टाइम्स, तो यहाँ भी पढ़ेंगे 5 टाइम्स, ये हो गया 45। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए जितना नंबर से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब रेशनल नंबर का जब प्रॉपर्टी सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिलहाल अभी इसको सीख लेते हैं, क्योंकि ये इसका थोड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर से, इससे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, इसीलिए इसको बता रहे हैं पहले। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो इक्विवेलेंट आया है उसको लिख लेंगे, तो 28/70, उसके बाद में क्या था हमारा 21/70, उसके बाद में क्या है 45/70। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अरेंज करने का क्या प्रक्रिया है, इसको यहाँ लिख देंगे और, यानी या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे क्या है, अब बताइए, हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेंगे, कौन सा ऑर्डर में, अभी असेंडिंग ऑर्डर सीख रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको असेंडिंग में अरेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो इसको पहले असेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे, तो असेंडिंग का मतलब क्या होगा कि सबसे छोटा कौन है, तो 21/70, इसका मतलब ये होता है कि छोटा से बड़ा की ओर सजाना है। यहाँ पे साइन दे सकते हैं छोटा से बड़ा की ओर, उसके बाद कौन आएगा, तो 28/70, उसके बाद कौन आएगा, तो 45/70। तो देखिए कि ये जो नंबर था रेशनल नंबर, इसको हम लोग अरेंज कर चुके हैं। अब इसको ऐसा क्यों बनाया था कि सबका डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया, तो यही तो पहला मेथड स्टेप है। पहला स्टेप में है कि एलसीएम निकालो, और दूसरा स्टेप है कि सभी को लाइक रेशनल नंबर में चेंज कर दो। तो लाइक रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो। अब जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो सबसे पहले यही बताए थे जब कंपेयर कर रहे थे, तो कि जब डिनोमिनेटर एक जैसा होगा तो हम लोग ऊपर वाला से कंपेयर करते हैं, ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या, अब इसको तो अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हम लोग को तो क्वेश्चन है कि इसको अरेंज करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आप बताइए कि 21/70 किसके बदले लिखे थे, बताइए। तो बताइए यहाँ पे, तो 20, थोड़ा सा यहाँ रेड पोर्शन रखेंगे, ऐसे कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब क्या है बताइए कि यहाँ पे जो 21/70 है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो 3/10 का। कहने का मतलब कि 3/10 जो है वो 21/70 के इक्वल है। तो हम लोग इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे 3/10। इसके बाद क्या है 28/70 किसके बदले है, तो 2/5 के बदले, यानी उसका इक्विवेलेंट है। और 45/70 किसका इक्विवेलेंट है, 9/14 का। तो ये हो गया हमारा अरेंज करने का तरीका, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर दिए। और इसी प्रकार से एकदम सेम तरीका से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी करते हैं, बस उसमें क्या करेंगे कि बड़ा से छोटा की ओर सजा लेंगे। अगर यहीं पे थोड़ा सा इसको कर लेंगे ऐसे कि 9/14 हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3/10 हो गया, सॉरी, उसके बाद में 2/5 हो गया, और सबसे छोटा ये था तो सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। और इसका जो साइन होगा बड़ा से छोटा की ओर ऐसे होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक आएगा वो है हमारा इक्विवेलेंट, ठीक है। या उसके पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पहले सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर का, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। कभी कभी उसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जैसे लिखा हुआ है कि ये रेशनल विल बी, कहता है यहाँ पे कि रेशनल नंबर विल बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। इसका मतलब हुआ कि यदि परिमेय संख्याओं के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यदि HCF एक होता है तो कहलाएगा कि वो जो रेशनल नंबर है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरलतम रूप, ठीक है।
तो ये सब चीज़ तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, जैसे कि फ्रैक्शन में, तो यहाँ भी बस उसी चीज़ को सीखना है, क्योंकि रेशनल और फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वही तो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा जो रेशनल नंबर दिया गया है, गिवन रेशनल नंबर है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए अब एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रिड्यूस 21/15 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको बनाने का दो तरीका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का दो तरीका। रिड्यूस मतलब कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसको ऐसा करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। रिड्यूस का मतलब कमाना भी होता है, मतलब इसको कैसे भी करके कम करना है। तो देखिए, तो इसको कम करने का दो मेथड है। पहला मेथड है कि हम लोग जो हमेशा जो सबसे ज़्यादा लोग इस मेथड का अप्लाई करता है, तो ये पहला मेथड क्या है इसमें कि ऐसे हम लोग सेम टेबल से काटते हैं। ऐसे देखेंगे पहले कि ये दोनों कौन कौन से टेबल में आएगा, दोनों सेम टेबल में, तो ये दोनों 3 के टेबल में आता है। ठीक है, जब हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे तो ये दोनों नंबर हमारा 3 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरीक़ा से ऐसे। तो अब देखिए कि 3 के टेबल में ये 15 कितना बार में आ रहा है, तो ये जो 15 है 3 के टेबल में ये 5 टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, और 21 जो है वो 7 टाइम्स में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो यही जो हमारा नंबर हुआ 7/5, 21/15 को हम लोग इसको इस तरीक़ा से कट करके 7/5 बना लिए हैं, और इसी को बोलते हैं कि ये 21/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको वेरीफाई भी तो करना है। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका होता है कि हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक है, तो 7 और 5 का HCF तो आपको निकालने आता ही होगा। हम लोग रफ स्केच में HCF निकालते हैं। ठीक है, तो अगर HCF नहीं आता है तो इसका क्लास दिया गया होगा, क्लास 6 के लेक्चर में आप देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप लोग 6 7 में पढ़े होंगे HCF निकालने के लिए कि जो नंबर बड़ा होता है HCF में उसको हम लोग डिवाइडेड मानते हैं। HCF निकालेंगे 5 1 जा 5, ऐसे इसका बहुत सा मेथड होता है HCF निकालने का, लेकिन हम लोग बस यही मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या आएगा 2, और इसको अब क्या करना है, जब पूरी तरीक़ा से कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको अब ऐसे कर लेना, इसको 5 को यहाँ ले आना है। ठीक है, अब कितना टाइम्स में लगेगा, तो 2 2 जा